रक्षा बंधन यानी रक्षा के लिए बांधा गया बंधन। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है तो वह केवल एक ही अपेक्षा रखती है कि यह रक्षा सूत्र उसके भाई की हमेशा मदद करे और उसका भाई उसकी बहन की हमेशा मदद करे। अब आज तक हम यही मानते और जानते आए हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई बहनों के बीच का पर्व है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई या बहन के बीच का पर्व नहीं है। यह पर्व हर उस नारी के लिए है जो अपने प्रियजन की रक्षा के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधती है, या हर उस पुरुष के लिए है जो कि एक स्त्री की हर समस्या में रक्षा करे। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हर त्योहार से जुड़ी कोई ना कोई मान्यता जरूर है, तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी मान्यताओं को। एक मान्यता महाभारत काल से जुड़ी है, जब राजसू यज्ञ के समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। अतः जब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को वापस धारण कर रहे थे तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। इसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी के इस छोटे से टुकड़े का कर्ज मैं अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले इतना बड़ा बनाकर लौटा दिया जिससे उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई ताकि हर भाई श्री कृष्ण की तरह अपनी बहन की रक्षा कर सके। रक्षाबंधन के इस त्योहार को लेकर एक मान्यता और प्रचलित है जो हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया था और ब्राह्मण के वेश में असुरराज बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल ही हाँ कर दिया क्योंकि 3 पग भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा भगवान आप मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर वहां फंस गए और वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि राजा बलि दानवीर हैं, आप रक्षा सूत्र बांधकर उपहार में अपने पति को मांग लीजिए। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार के रूप में अपने पति को मांगा। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से ही रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। क्या आप इन कथाओं से पहले ही परिचित थे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।